बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी मन कर्म वचन से बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया का उस तरीके से प्रभाव नहीं होता जिस तरीके से लोग करना चाहते हैं। सिर्फ आपको पूर्ण भरोसा रखना है अपने परमपिता परमात्मा जी पर, और किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचना है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आई है, बाबा जी स्वयं यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो भी मेरे भोले भाले, जो भी मेरे प्योर सोल जो भक्त हैं, बच्चे हैं, उनके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो खून के आंसू रोने वाले हैं। तो ये जो भी आपके शत्रु हैं, ये मिले हुए हैं ग्रुप बनाकर, ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इस व्यक्ति ने आपके तरफ बहुत सारी चीज़ें की है, क्रिया करवाई है, स्पेल्स करवाए हैं, और आज ये खुद बेड रेस्ट में चला गया है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में। कहा जाता है ना कि दूसरों की बुराई जब भी आप करें, पहले आईना सामने रख लिया कीजिए। तो ये इस व्यक्ति ने आपकी बुराई भर भर के किया। इसमें कोई ना कोई आपके आसपास का व्यक्ति भी शामिल था जो आज बर्डन में है। ठीक है, यस, इसको लाठी पड़ रही है। इस व्यक्ति की एंट्री हुई जैसे ही आपके लाइफ में, कुछ आपके अपने भी यहाँ पर हैं जिन्होंने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया। अभी ये ऊर्जा सबसे पहले है कि जिन्होंने भी आपके साथ ऐसी चीज़ें की, उन सभी को उनके कर्म का फल यहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहले तो आपने किसी से मूव ऑन किया, या आप किसी को समझ गए, तो आपने उनसे मूव ऑन कर लिया। और इस अहंकार में इस व्यक्ति ने आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करवाया और किसी और व्यक्ति को एंटर करवाया है। ठीक है, किसी और व्यक्ति के थ्रू इसने ये सारी चीज़ें करवाई है। मतलब आपका बहुत अपना बनता हो या व्यक्ति या बनती हो, ऐसे किसी व्यक्ति का साथ लिया है। लगभग 7 लोगों का साथ इसने लिया है। 7 लोगों को अलग अलग तरीके से आपके और आपके व्यक्ति के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट इसने करवाया। बहुत क्रोध, बहुत अजीब तरीके की ऊर्जा इसने फेंकी, जिससे कि आप दोनों अलग हो जाएं। बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति भी इन चीज़ों को समझ पा रहे थे, या आपका कोई सोल फैमिली मेम्बर इन चीज़ों को समझ पा रहे थे। आज वो काफ़ी दुखी है। इस मेल या फीमेल की बातों को मानकर जो इसने चीज़ें किया, आज ये पूरी तरीके से बर्बाद है। देखिए, पूरे सारे कप्स इसके गिरे पड़े हैं। आज ये पूरी तरीके से बर्बाद है। आज ये खुद अपनी बर्बादी के लिए उस व्यक्ति के पास ये फ़ोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, वो व्यक्ति इसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बताया, ये अहंकारी है। ये सिर्फ लोगों को अपने सहूलियत के अनुसार ये लोगों से जो है कनेक्शन बिल्ड करता है, और फिर जैसे ही इनका कार्य हो जाता है, ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके फैमिली में सब कुछ बहुत सही तरीके से चल रहा था, सारी चीज़ें बहुत सही थी, लेकिन आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो इस व्यक्ति से कनेक्टेड था, उस व्यक्ति की नज़र अचानक पड़ी। उस व्यक्ति को अचानक कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि आप इस व्यक्ति से कनेक्टेड हैं, या कनेक्टेड थे, या आपका व्यक्ति कनेक्टेड था, कोई भी। तो इसने छल करना प्रारंभ कर दिया। इसने बार बार मैनिपुलेशन करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आपके किसी घर के एल्डर पर्सन को, या किसी छोटे पर्सन, ठीक है, 2 है यहाँ पर, उनको ये मैनिपुलेट कर रहा है पिछले कई समय से, और निगेटिव चीज़ें भी कर रहा है। ये आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं, मुझे 2 से 3 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आपके धन से, आपकी प्रोग्रेस से जेलस है। इस व्यक्ति ने क्या किया है कि आपके अच्छे संबंध को बिगाड़ने की कोशिश की है। इसमें कोई ना कोई फीमेल भी यहाँ पर शामिल है। इस फीमेल ने सारी बातें आपके पास्ट की इस व्यक्ति को बता दिया, या आपके फैमिली की पास्ट की बातें इनको बता दिया कि इन लोगों के बीच में ऐसा हुआ है ना।
जो कुछ भी है मिर्च मसाला लगाकर। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके फैमिली के किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोगों को जोड़ कर रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को बार बार मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए। कोई एल्डर पर्सन भी है, मतलब आपके फैमिली का जो एल्डर पर्सन है उसी के उम्र का कोई व्यक्ति है। हो सकता है कि इस व्यक्ति का फादरली फिगर हो जो आपकी प्रोग्रेस को पचा नहीं पा रहा है। यहाँ पर आपके फैमिली से जितने लोगों ने भी आपके तरफ इस तरीके की चीज़ें की हो या आपके लिए षड्यंत्र किया हो या षड्यंत्र करके आपको रोकने की कोशिश की हो, आज उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ये ब्लॉकेजेस है रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस, तो उस व्यक्ति के ऊपर आ रहा है जिसने आपके रिश्तों पर चीज़ें करवाई, ठीक है, जो आउटसाइडर है। लेकिन आपके फैमिली में जो चीज़ें हो रही है वो है कार्मिक बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहा है और मनी के ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जिस व्यक्ति ने, आपके फैमिली के जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें की है आपको रोकने के लिए, या शत्रुओं से मिल गया अपने किसी लव्स वन के लिए। देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है आपके फैमिली में जो अपने किसी गोल्डन चाइल्ड की लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है, उसके भाग्य में वो चीज़ें उसको नहीं समझ में आ रही है, उनकी योग्यता नहीं समझ में आ रही है, तो आपकी भाग्य को, आपकी योग्यता को ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक साइकिल एंड हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चीज़ें इस तरीके से पलट रही है आपके शत्रुओं के तरफ कि जो भी ये नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसी कार्य में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आई है तो आ जाएगी। DSNAWDCTMA, बार बार ए अल्फ़ाबेट आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, आर नंबर आ रहा है, आर अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो ये आपके किसी न किसी शत्रुओं का नेम के इनिशियल हो सकते हैं। सारे स्टक हैं अभी, चाहे ये आपके घर के हो, आसपास के हो, जो भी हो, सारे स्टक हैं। इक्वली गिव एंड टेक कभी नहीं हुआ है आपके साथ और फिर भी आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया है, तो आप अपना जो गुड कर्मा कर रहे हैं उस गुड कर्मा का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है। पहले ही एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है। इमोशनली आपको फुलफिलमेंट मिलने वाला है। तो जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, आप खुलकर अपनी बातें करने वाले हैं। बहुत हो गया आपने अपना थ्रोट चक्र को कि इनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, आपने बहुत सारी चीज़ों को दबा कर रखा, सप्रेस किया, ठीक है। अब आप एक्सप्रेस करेंगे और आपके एक्सप्रेशन से लोग डर रहे हैं। आपके थ्रोट चक्र से लोगों को डर लग रहा है, अरे हमने भी इसके साथ गलत किया, बोल देगा तो। किस बात का डर है? अपने कर्म का डर है, ठीक है। किस बात का डर है? अपने कर्म का डर है। इस डेविल को, आपके ही आसपास का इस डेविल को जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, इसको अपने कर्म का डर है कि भाई मेरी मैरिज नहीं हुई तो मेरी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, तो ये तुम्हारे कर्म का फल है। ये इसमें सोचने वाली बात नहीं होती है ना। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है और यहाँ पर आपके न्यू बिगनिंग में किसी की बहुत बुरी नज़र है, ठीक है। आपके व्यक्ति के आसपास के लोगों की बहुत बुरी नज़र है आपके न्यू बिगनिंग में, ठीक है। ये जो व्यक्ति है आपके फैमिली का, वो किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ है और ये जो तांत्रिक है इसको आपकी शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है, तो ये आपको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक फीमेल है आपके फैमिली में जो लगातार आपके लिए किसी तरीके का रीडिंग या किसी तरीके का बर्थ चार्ट दिखवा रही है। ये बहुत स्वीट बनती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक है ना। 7 ऑफ सोर्स, आपके साथ छल किया है 3 लोगों ने, आपके फैमिली के 3 लोगों ने आपके साथ भर के छल किया है। ये बहुत क्लियर मैसेज है और आपको इसकी जानकारी हो गई है। खून के आंसू रो भी चुके हैं ये लोग और आने वाले समय में रोएंगे भी, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें कर रहे हैं और ये जो सोच रहे हैं कि आपको कभी ना पता चले और आपके साथ इनका जो कार्मिक साइकिल समाप्त हो गया है वो फिर से ये रिक्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी।
क्योंकि ये लोग बार बार किसी से संपर्क कर रहे हैं, आपके कनेक्शन है, आपके घर की, आपकी स्टेबिलिटी में। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है अभी इस वक्त में, आपके फैमिली में, आपके ये जो सो कॉल्ड अपने हैं उनके फैमिली में डोमिनेट कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है आपके साथ, कंपैरिजन कर रहा है। इसको ये कंपैरिजन बहुत भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि ये चाह कर भी उन चीज़ों को डिसबैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर तंत्र है, षड्यंत्र है, छल है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है, कलयुग है ना, तो सारी चीज़ें चल रही है और सारी चीज़ों के साथ साथ आपका प्रोग्रेस भी हो रहा है। आप अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। 2 ऑफ कप्स सन की ऊर्जा है। किसी ने आपके बच्चे के प्रोग्रेस में भी बुरी नज़र लगाई थी, बाधा पहुंचाई थी, इसलिए उनके फैमिली के ही किसी व्यक्ति का जॉब चला गया है या बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई है। देखिए, जैसे को तैसा होता ही है। कर्मा कभी अलग घूम के नहीं आता है, कर्म का फल वही मिलता है जो आपने किया है, जो आपने दिया है। ठीक है, योजनाएं बना रहे हैं ये लोग मिलकर, ठीक है, जिसमें आपकी प्रोग्रेस को स्टक करने की कोशिश है किसी की, और इन्हीं लोगों की है, आपके सो कॉल्ड अपने और ये आउटसाइडर जो छली व्यक्ति है, ठीक है, जो कभी इधर से लोगों को जोड़ता है, कभी उधर से लोगों को जोड़ता है ना। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर आप गिर कर उठे हैं, ठीक है। तो आपको डिसबैलेंस करना इतना आसान नहीं है। इसमें आप बहुत ज़्यादा जिनको मानते हैं ना, वो लोग भी इसमें शामिल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अपने किसी खास व्यक्ति के लिए आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी संघर्ष आ जाए, इन्होंने एक बूंद आंसू बहाया नहीं होगा। लेकिन इस छली फीमेल और मेल के लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको खून के आंसू रुलाना चाहते हैं, इसलिए खुद रो रहे हैं। आपको कई सालों तक जो स्टक किया गया है, आपको कई सालों तक जो इस तरीके से आपकी सफलता के दरवाजे बंद किए गए हैं, अब इनके खुद के लाइफ में, इनके अपनों के लाइफ में वो चीज़ें बर्डन के तरह आ रही है, बैकफायर हो रहा है, और अब ये लोग आपके तरफ देख रहे हैं। यस, ठीक है। सो लॉयल्टी, तो आपको कहा जा रहा है कि ईमानदारी के साथ रहिए, ज़रूर अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। कोई किसी का नहीं होता, ये आपको समझ में आ गया है अभी तक। प्रोटेक्ट योर लव्स वन, जो आपके अपने हैं, जिन्होंने हमेशा संघर्ष में, आपकी परेशानी में आपके साथ ये रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, वही आपके अपने हैं जो आपके संघर्ष में आपके साथ थे। कुछ लोगों के लिए तो हस्बैंड भी नहीं होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो बच्चे ही होंगे। जो भी हैं आपके साथ, जिन्होंने आपके संघर्ष में साथ दिया है, वो आपके अपने हैं। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपको आशीर्वाद प्रदान करें, वो आपके अपने हैं। उनकी सोल को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये तंत्र क्रिया करने से पहले ये जो इनमेच्योर व्यक्ति है वो आपके एंसेस्टर्स को पहले स्टक करवाता है, ठीक है। कोलैबोरेशन, आपके तरफ सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं जो पास्ट लाइफ से, जिनके साथ आपने कार्य किया था, जिन लोगों का आपने भला किया था, है ना, वो गुड कर्मा के रूप में वो लोग आपके तरफ आ रहे हैं। करेज एंड डिवोशन, यहाँ पर इंकरेज, आप लोगों को इंकरेज करने वाले हैं, और डिवोशन, भक्ति की शक्ति से। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये लोग काफ़ी ज़्यादा अभी घबरा रहे हैं, क्योंकि कभी इन्होंने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डाउट करवाया था, कभी इन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया था। बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, आपकी इतनी पॉसिबिलिटीज़ है, आप जिधर भी जाएंगे ना वहाँ पर ही ग्रोथ होगा। जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे वहाँ पर ही ग्रोथ होगा। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ईमानदारी के साथ अपना कार्य कीजिए, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, ठीक है। अगर आप सत्मार्ग पर हैं तो कोई आपको भ्रमित कर सकता है, कोई आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकता। जो ऐसा करेगा, जैसे मैंने पहले ही कहा, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारा, ठीक है। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। फिर से रूहानी गुड समूह ही आया है, तो आपके तरफ बहुत सारे सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पर्सनल लाइफ में ही हो, ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद के लिए आएँ, जो आपसे मदद के लिए आएँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए तो आपका कुछ
कोई अपना ही आपके लिए कभी उसने स्टैंड नहीं लिया, कभी इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया। हो सकता है अगर ये कार्मिक सोलमेट है तो ये इक्वली गिव एंड टेक करेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। खुद पर सेल्फ डिपेंड रहिए, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। आप गिवर हैं, ठीक है, आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें देने आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आभारी रहिए। आप अगर कोडिपेंडेंसी में रहेंगे तो आपको लोग इसी तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो डोमिनेट करते आएंगे, ठीक है। आप खुद को उच्च रखिए, खुद के इनर वर्क कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। आपने देखा होगा पास्ट में आपने बहुत लोगों के लिए किया, लेकिन किसी ने आपके लिए आभारी भी नहीं रहे, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। आपको आभारी की आवश्यकता आज नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे सोल फैमिली मेम्बर आपके साथ हैं। ये आपके प्रारब्ध के गुड कर्मा का फल है। अब किसी के लिए बोलने की आवश्यकता भी नहीं है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए किया, कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई नहीं मानता तो उसको बाद में मानना ही पड़ता है कि हाँ, जब होता है ना कि जब कोई अच्छी चीज़ हमारे सामने में रहती है उसकी कद्र नहीं होती है। जब वो व्यक्ति कहीं और चला जाता है या वो मूव ऑन कर जाता है, तब लोगों को लगता है कि हाँ ये हमसे बात नहीं कर रहा है या ये हमसे थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा गिवर रहते हैं ना तो लोगों को इसका एहसास नहीं होता है, चाहे ये आपके पार्टनर हो, चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके मित्र हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा गिवर रहेंगे, तो आप खुद ही सोचेंगे कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। और यही चीज़ हुआ है क्योंकि आपने अपने से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू करना ज़्यादा प्राथमिकता दिया, अपने तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरों को आप गिफ्ट देते थे, आपने अपने आप को कब गिफ्ट दिया है? अब ये रीडिंग सुनने के बाद अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और अपने आप को गिफ्ट दीजिए और आप सेल्फ लव कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।